देखिए आज का जो टॉपिक हम जो है टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज का टॉपिक है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। आज जितने भी हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन है इस पर ही आधारित है, जो सिविल सर्विस, प्रांतीय सिविल सर्विस, न्यायिक सेवा, यूजीसी नेट, आरओआर और अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसके अंतर्गत देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है वो देखते हैं। मुद्रास्फीति यानी फूड इन्फ्लेशन का आकलन अनुमान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पन्ने सम्मिलित किए गए हैं? ए गेहूं, धान, तंबाकू या फिर चीनी। देखिए इसके अंतर्गत आंसर बनेगा, देखिए हमारा जो है गेहूं भी है, धान भी है, उसके बाद तंबाकू नहीं है और चीनी, यानी गेहूं, धान, चीनी इनको शामिल किया जाता है। तो आंसर बन गया हमारा, देखिए ये बन जाता है डी, 1, 2 और 4। आंसर डी बन जाता है। अब देखिए जो है भारत में मुद्रास्फीति का आकलन करने के लिए गेहूं, चावल या धान, चीनी यानी शक्कर का सम्मिलित किया जाता है, इसमें तंबाकू को शामिल नहीं किया जाता। तो आंसर बना हमारा डी। नेक्स्ट, उछाल मूल्य निर्धारण, सर्च प्राइसिंग, यानी कि देखिए हमारा जो है तब होती है जब सेवा प्रदाता ए में देखिए जो है आपूर्ति से अत्यधिक मांग बढ़ जाने पर उसके उत्पाद या सेवा का मूल्य बढ़ा देते हैं। बी, मांग और आपूर्ति की गति से निरापराध होकर पहले से निर्धारित मूल्य का अनुसरण करता है। सी, उसकी सेवाओं के लिए एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करता है। डी, दिन भर की कार्रवाई यानी लेन देन को आगे बढ़ाकर उसके आधार पर एक औसत मूल्य निर्धारित करता है। देखिए इसके आंसर बनेगा, इसमें आंसर बनेगा हमारा ए। अब देखिए मतलब यह है एक तरह से उछाल मूल्य निर्धारण तब होता है जब सेवा प्रदाता आपूर्ति से अधिक मांग बढ़ जाने पर उसके उत्पाद या सेवा का मूल्य बढ़ा देता है, तो वो जो है उछाल मूल्य निर्धारण करता है। तो आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, इंडेक्सन एक विधि है और जिसके उपयोग को निम्नलिखित में से किस एक के साथ संबद्ध किया जा सकता है? देखिए इंडेक्सन की बात हो रही है। इंडेक्सन में देखिए ए, मुद्रास्फीति नियंत्रण, बी, मौद्रिक या जीडीपी का आकलन, बचत दर का मापन, डी, मजदूरी प्रतिपूर्ति का नियमन। देखिए इसमें इंडेक्सन या सूचीकरण की बात करते हैं। देखिए आंसर बनेगा इसमें मुद्रास्फीति के नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। आंसर बना हमारा, देखिए इसका ए आंसर है। अब देखिए जो है सूचीकरण या इंडेक्सन, देखिए आप जो है एक मूल्य सूचकांक के माध्यम से आय भुगतान को समायोजित करने के लिए एक तकनीक है। मतलब समझिए सूचीकरण या इंडेक्सन है क्या? जो मूल्य सूचकांक के माध्यम से आय भुगतान को समायोजित करने की एक तकनीक है, जिससे मुद्रास्फीति के बाद जनता के क्रय शक्ति को बनाए रखने के लिए जबकि विचलन इंडेक्सन की अनदेखी होती है। इसमें देखिए हमारा आंसर बना ए। नेक्स्ट, यदि एक अर्थव्यवस्था स्फीतिकार दबाव के अंतर्गत है तो निम्नलिखित में से कौन से परिणाम होंगे? देखिए इसमें जो है ए, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन होगा, बी, आयात महंगा होने के साथ निर्यात की मतलब प्रतियोगी कम होगा, 3, उधार लेने के लागत घट जाएगी। अब देखिए 4, बॉन्ड धारक लाभान्वित होंगे। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए आपका जो है यानी कि घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन होगा यानी डिवैल्यूएशन,
उसके बाद देखिए आपका, देखिए इसमें जो है उधार लेने की लागत घट जाएगी। देखिए आंसर बना इसका सी, यानी 1 और 3 आंसर बना सी। अब देखिए मतलब यह है सामान्यतः स्फीतिकारी दबाव के अंतर्गत एक अर्थव्यवस्था में अधिक मुद्रा के बदले अपेक्षाकृत कम वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जा सकती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम, यह मुद्रास्फीति वस्तु की कीमत में होने वाली लगातार वृद्धि है, जिसके फलस्वरूप मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। यानी कि एक अर्थव्यवस्था में स्फीतिकार दबाव के अंतर्गत कुछ परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन। अवमूल्यन होता क्या, देखिए डिवैल्यूएशन। अवमूल्यन क्या होता है, देखिए एक तरह से हम जो है जब दूसरी मुद्रा के सापेक्ष में अपनी मुद्रा का कम घटा देते हैं। यानी कि मान लीजिए बाहर के देश में हम जो क्या करते हैं, अपना जो कीमत है, अपना प्रोडक्शन है, उसकी कीमत कम कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए पेन है हमारे पास, पेन की कीमत 5 रुपए है। अब देखिए मार्केट में बहुत सारे पेन हैं, उनकी जो है मतलब सबकी जो है 5-5 रुपए, किसी की 5, किसी की 6, किसी इस तरह होते हैं। कुछ ऐसे भी जिनकी 4 है, क्वालिटी हमारी ठीक है। अब हमें इस प्रोडक्ट को निकालने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसका डिवैल्यूएशन करेंगे। हम 5 रुपए की जगह इसको 4.5 रुपए में कर देंगे। इससे क्या होगा, इसकी जो मांग है मतलब जो है ज्यादा जो है बाहर देश में बिकेगी, जिससे हमारे निर्यात बढ़ जाएंगे और हमारे घरेलू में इसकी मांग भी बढ़ जाएगी, तो हमारे आयात हस्तगत है। यानी जो हमारे लोग इसको खरीद रहे हैं, तो समझिए इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, हमारे निर्यात बढ़ जाते हैं, आयात घट जाते हैं। ये हमारा डिवैल्यूएशन अवमूल्यन है। यानी दूसरे देश की मुद्रा के सापेक्ष में किसी भी प्रोडक्ट के अपने तो कीमत कम कर देना डिवैल्यूएशन या मूल्यांकन है। देखिए इसका आंसर बना सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से स्फीतिकार से सर्वाधिक लाभ पाता है? देखिए मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ किसको होता है? ए साहूकार ऋणी, बी बचत खाता अकाउंट रखने वाले, डी राजकीय पेंशन। देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका डेबिटर यानी डी। अब देखिए मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है। आर्थिक दृष्टि से सीमित और नियंत्रित मुद्रास्फीति अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हेतु लाभदायक होती है, क्योंकि इसमें उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है और मुद्रास्फीति की अवस्था में सर्वाधिक लाभ जो है ऋणी को प्राप्त होता है, क्योंकि मुद्रास्फीति की अवस्था में लौटाए गए धन का मूल्य ऋणी द्वारा लिए गए धन का कम है। देखिए आंसर बना हमारा बी आंसर है। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? ए उपभोक्ता मामले विभाग, व्यय प्रबंधन आयोग, सी वित्तीय स्थिरता विकास परिषद, डी भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए आंसर बनेगा इसका डी यानी भारतीय रिजर्व बैंक। अब देखिए मतलब यह है भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत में स्थिरता बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही साख नियंत्रण, तरलता समायोजन के तरीकों से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके कीमत स्थिरता बनाए रखी जाती है। साख नियंत्रण, तरलता समायोजन के परिणाम स्वरूप ही और गुणात्मक तरीके अपनाए जाते हैं। परिणामात्मक तरीके से बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, खुले बाजार की क्रियाएं आदि आते हैं। वहीं पर देखिए गुणात्मक तरीकों में मार्जिन, न्यूनतम सीमा निर्धारण, साख मापदंड का निर्धारण, नैतिक दबाव, विभेदक ब्याज दर आते हैं। देखिए जो है इसका आंसर बना हमारा डी। नेक्स्ट, मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है। यानी मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है। ए हाई कीमतें, कीमत निर्देशांकांक में वृद्धि,
मुद्रा में क्रय शक्ति में वृद्धि, या फिर विशिष्ट वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। देखिए आंसर बनेगा इसका डी, विशिष्ट वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द स्पेसिफिक कमोडिटी। देखिए इसमें बात करते हैं हम जो है मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन वह है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और वस्तुओं की मूल्य बढ़ जाते हैं, यानी मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है और वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है। भारत में मुद्रास्फीति की गणना कुछ चुनी हुई विशिष्ट वस्तुओं के थोक मूल्य, ये समझिए मतलब यह है सूचकांक के आधार पर बिंदु दर बिंदु विधि से की जाती है। आर्थिक दृष्टि से सीमित तथा नियंत्रित मुद्रास्फीति विकासशील तथा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों के लिए लाभदायक होती है। मुद्रास्फीति हीनार्थ प्रबंध या फिर कहते हैं डेफिसिट मैनेजमेंट जनित युद्ध जनित आर्थिक दबाव, विकास जनित दबाव, लागत में वृद्धि बैंकिंग क्रियाओं के कारण उत्पन्न होती है। देखिए इसका आंसर बना हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। देखिए मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। ए मांग पर नियंत्रण, बी मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, सी ब्याज दर को कम करना, डी वस्तुओं की राशनिंग यानी कि रोटेशन ऑफ गुड्स। आंसर बनेगा देखिए इसका ब्याज दर को कम करना यानी सी। अब देखिए ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, देखिए मुद्रास्फीति क्या था जो है, तो आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए मुद्रास्फीति से आय के वितरण में असमानता पैदा होती है। मुद्रास्फीति का रोजगार स्तर पर अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है। सी मुद्रास्फीति को केवल मौद्रिक उपाय से नियंत्रित किया जा सकता है। डी स्फीति मुद्रास्फीति की तुलना में अधिक हानिकारक। देखिए इसमें क्या बताना है आपको, इसमें बताना सही नहीं है। इसमें बताना, इसमें देखिए मुद्रास्फीति को केवल मौद्रिक उपाय से नियंत्रित किया जा सकता है, ये सही नहीं है। आंसर बना हमारा सी। अब देखिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कोर मुद्रा को परिभाषित किया गया है, यानी मतलब कोर इन्फ्लेशन है क्या। अब देखिए कोर मुद्रास्फीति में खाद्य ईंधन और ऐसे मद को शामिल नहीं किया जाता जो किसी अर्थव्यवस्था में मांग तथा उत्पादन के परिणाम या पारस्परिक ढांचे से बाहर हो। इन्हें शामिल न करने का कारण यह है कि इनमें तात्विक परिवर्तन की आशंका बनी रहती है। ऐसे में यदि इन्हें सम्मिलित करते हैं, इनके आधार पर मौद्रिक नीति का निर्धारण किया जाएगा और तथा मतलब यह है त्वरित बदलते परिदृश्य में इनके आधार पर बनी हुई नीतियों में भी परिवर्तन लाना होगा और मौद्रिक नीति सप्ताह या अर्धमासिक लाना व्यावहारिक नहीं है। अब देखिए इसका आंसर बनेगा देखिए हमारा जो है वो बनेगा खाद्य मुद्रास्फीति और ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्ष मुद्रास्फीति से, यानी कोर इन्फ्लेशन है क्या, यानी कि खाद्य मुद्रास्फीति और ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर बाकी मुद्रास्फीति। आंसर बना डी, ये डी आंसर। नेक्स्ट भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित कारणों से होती है। ए विस्तारीकरण की नीतियां, राजकोषीय प्रोत्साहन, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति सूचकांक, मजदूरी इन्फ्लेशन। अब देखिए जो है इसमें देखिए इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन अधूरा है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है। देखिए जो है सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है, इसका बताना आंसर देखिए आप जो है सार्वजनिक ऋण की चुकौती, बजट घाटे का वित्तीयन के लिए जनता में उधार लेना, बजट घाटे में वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार लेना,
बजट घाटे में वित्तीय के लिए नई मुद्रा का सर्जन। देखिए मतलब यह है, इसमें कह रहा है अपने प्रभाव, यानी कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति यानी मुद्रास्फीति कार हो सकता है। अब देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा बजट घाटे में वित्तीय के लिए नई मुद्रा का सर्जन करना। आंसर बना डी। ये हो जाता है आपका। देखिए यानी समझिए घाटे का वित्त पोषण स्वाभाविक रूप से मुद्रास्फीतिकारी है, क्योंकि घाटे का वित्त पोषण में कुल व्यय बढ़ता है, इसलिए कुल मांग में वृद्धि होती है और मुद्रास्फीति का खतरा बहुत बड़ा होता है। इसमें देखिए नए नोट छापने से अर्थव्यवस्था में पैसे का प्रभाव बढ़ता है, इससे मुद्रास्फीति के दबाव में वृद्धि होती है और देखिए यह है जिससे देश में वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो। तो आंसर बना हमारा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति की दर गिराने में निरतार्थ है। मतलब मुद्रास्फीति देखना, इसको देखना आपको जो है, ए कीमतें गिर गई, बी कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमी से बढ़ रही है, सी खाद्य पूर्ति बढ़ गई है, डी औद्योगिक विकास गतिहीन है। देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा, देखिए जो है इसमें यानी गिरने के निरतार्थ की बात करते हैं हम, बात करेगा इसका आंसर बनेगा हमारा तो यानी ओनली सी, इसका सी आंसर बन जाए। अब देखिए अगर इस प्रश्न की बात करते हैं, मुद्रास्फीति की दर में गिरावट की बात कही गई है, अर्थात महंगाई बढ़ रही है किंतु पहले की तुलना में धीमी गति से बढ़ रही है। मुद्रास्फीति की दर से तात्पर्य आधार वर्ष की कीमतों के सापेक्ष में वस्तुओं की वर्तमान कीमतों में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से है। तो आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, मुद्रा प्रसार के बारे में जो असत्य है उसे चिन्हित कीजिए। यानी कि देखिए आप जो है, ए मुद्रा प्रसार इंगित करता है कि वस्तु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु के आधार पर है। बी भारत में मुद्रा प्रसार की दर की गणना थोक कीमत सूचकांक के आधार पर की जाती है। डी मुद्रा प्रसार में माप के लिए कुछ वस्तुओं को खुदरा कीमतों में भी ध्यान रखना जाता है। डी मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमत को घटना नहीं है। देखिए इसका आंसर बना हमारा डी। डी में देखिए मैंने इन्फ्लेशन के बारे में पहले डिस्कस कर चुका, इसके बारे में देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, मुद्रास्फीति शून्य दर उस वर्ष से अवश्य मानी जाती है जब ए वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य है, बी वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर घटती जाए, सी वर्ष में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर घटेगी और बढ़ेगी, डी वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर स्थिर है। देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका ए, वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य रहे। दरअसल देखिए यह है, मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों की माप सप्ताह दर सप्ताह मापी जाती है, अतः शून्य दर की प्राप्ति के लिए उसका उस वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में उसकी गति की दर शून्य होनी अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में वह न तो स्थिर रहती है और न ही घटती बढ़ती है। देश में मुद्रास्फीति के थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित समग्र दर आंकड़े वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जहां भी मासिक आधार पर जारी किए जाते हैं, वहीं खाद्य मुद्रास्फीति और फ्यूल एंड पावर इन्फ्लेशन के आंकड़े साप्ताहिक आधार पर प्रत्येक बृहस्पतिवार को जारी किए जाते हैं। देखिए इसका आंसर बना हमारा ए। देखिए इसको ध्यान से चेक कर लीजिए, बाकी इसमें इतने ही है। बाकी